हमसे अच्छे तो बच्चे होते हैं, बेचारे मार खाने के बाद भी सामने वाले को जलाने के लिए बोलते हैं। मुझे लगा ही नहीं। बात उन दिनों की है जब मैं स्कूल में पढ़ता था। घर वालों को मैंने मार्कशीट दिखाई जिसमें मुझे गणित विषय में 100 में से 90 अंक मिले थे। घर वालों ने मेरी मार्कशीट देखी, मुझे घूरा और दे धमाधम दे मुक्के बड़े भरोसे से कहने लगे, तुम इतने समझदार और पढ़ने वाले कब से हो गए हो? जरूर तुमने मार्कशीट में 9 के 90 करे हैं, 0 अपने आप बढ़ाते हो। बोल बोल कर मुझे धुनते रहे और मैं बेचारा रो रहा था, हाथ जोड़ जोड़ कर बोल रहा था कि मैंने 0 नहीं बढ़ाया, मैंने 0 नहीं बढ़ाया। मगर घर वाले कुछ सुनने के मूड में नहीं थे और मुझे लाल किए जा रहे थे। खैर, वो भी क्या वक्त था। बस उस वाकये को सोचकर इतने सालों बाद आज भी मैं यही कहूंगा कि मैंने 0 नहीं बढ़ाया था, मैंने तो 9 बढ़ाया था। 12 साल बाद वो जेल से छूटा मैले कुचैले कपड़ों में बहुत थका हुआ घर पहुंचा। घर पहुंचते ही बीबी चिल्लाई, कहाँ घूम रहे थे इतनी देर? आपकी रिहाई तो 2 घंटे पहले ही हो गई थी ना। वो आदमी वापस जेल चला गया। दिन इंग्लिश वाली मैडम क्लास में आई और बच्चों से बोली, बच्चों, आज से जो भी मेरी क्लास में हिंदी बोलेगा उसे ऐसी पनिशमेंट मिलेगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। अब से सिर्फ इंग्लिश में बात होगी, समझे? सभी बच्चे बोले, हाँ मैम। तभी रोहित खड़ा हुआ और बोला, मैडम, अगर किसी को इंग्लिश नहीं आई तो क्या होगा? मैडम हंसते हुए बोली, जिससे इंग्लिश नहीं आएगी उसे मैं तब तक हंसाऊंगी जब तक वो रो ना दे। क्लास में सब डर गए और हंसने लगे। फिर मैडम बोली, चलो टेस्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले निखिल खड़े हो जाओ। निखिल खड़ा हुआ। मैडम बोली, निखिल अपना गांव का नाम इंग्लिश में बताओ। निखिल थोड़ा सोचकर बोला, मैडम मेरा गांव का नाम रेड ऑनियन सिटी है। मैडम बोली, ये कैसा नाम है? हिंदी में क्या मतलब हुआ? निखिल बोला। आगे निखिल ने क्या बोला वो सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे, लेकिन उससे पहले सेलिब्रिटीज को तो हर कोई लाइक कर देता है। आज अपनी माँ के लिए कितने लोग लाइक सब्सक्राइब करते हैं? और आपके लिए एक प्यारा सा चैलेंज है, कमेंट में आंख बंद करके माँ लिखो, देखते हैं कितने लोग बिना देखे माँ लिख पाते हैं। निखिल बोला, मैडम हमारा गाँव का नाम है लाल प्याजपुर। मैडम ये सुनते ही बोर्ड पर सिर मारने लगी और पूरी क्लास हंसते हंसते लौटपोट हो गई। गलती से भी अपने पापा से ये मत कहना, आपने मेरे लिए किया ही क्या है। अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पापा ने कुछ नहीं किया तो बस 1 मिनट ये बातें सुन लो, वरना पूरी जिंदगी पछताओगे। पहला सच, जिस इंसान को तुम सोचते हो कि उसने कुछ नहीं किया वो खुद भूखा रह गया, लेकिन तुम्हारी थाली कभी खाली नहीं होने दी। दूसरा सच, जब तुम्हें दुनिया का डर तक नहीं था तब वो चुपचाप हर दिन डरता था, बस तुम्हें हर मुश्किल से बचाने के लिए। तीसरा सच, तुम्हारी एक छोटी सी मुस्कान के लिए उसने न जाने कितनी रातें जाग कर गुजारी और कभी तुम्हें एहसास तक नहीं होने दिया। चौथा सच, जो इंसान खुद पुराना फोन इस्तेमाल करता है लेकिन तुम्हें सबसे नया और महंगा फोन दिलवाता है, वो सिर्फ पापा हो सकते हैं। पांचवा और सबसे बड़ा सच, जब तुम गिरते थे माँ दौड़कर उठाती थी, लेकिन पापा दूर से देखकर कहते थे, खुद उठो बेटा, क्योंकि उन्हें पता था यही सीख तुम्हें दुनिया के हर गिरने से बचाएगी। पिता का प्यार बहुत शांत होता है, लेकिन उसकी गहराई तब समझ आती है जब वो हमारे पास नहीं होते। अगर इस वीडियो को देखकर तुम्हारे दिल में पापा की याद आई तो अपने पापा के लिए एक लाइक सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बात को ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है, लेकिन अगर माँ चली गई तो माँ फिर कभी नहीं मिलेगी। नौकरी चली जाए तो एक और नौकरी मिल जाएगी, घर छिन जाए तो एक और घर बन जाएगा, सोना चोरी हो जाए तो फिर से खरीद सकते हो, लड़की छोड़कर चली जाए तो कोई और आ सकती है, लेकिन अगर माँ चली गई तो उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। माँ के बिना यह दुनिया अधूरी है। माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक एहसास है। वह हमारी पहली गुरु है, हमारी प्यारी दोस्त है, हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए जब तक वह जिंदा है उनकी कदर करो। एक बार माँ का साया सिर से उठ गया फिर सारी दौलत और ताकत भी वो सुकून नहीं दे पाएगी। और हाँ दोस्तों, सेलिब्रिटीज को तो हर कोई लाइक सब्सक्राइब करता है। चलो देखते हैं अपनी माँ के लिए हमें कौन लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर। माँ को कई सालों बाद माँ बनने की खुशी मिलती है, लेकिन जब डिलीवरी का वक्त आता है तो डॉक्टर कहते हैं हम सिर्फ एक को बचा सकते हैं, या तो आपको या आपके बच्चे को। माँ कुछ सेकंड सोचती है और फिर मुस्कुराकर कहती है, मेरे बच्चे को जन्म दे दीजिए, मैं उसके बिना जीकर क्या करूंगी। डॉक्टर फिर भी समझाते हैं, आप सोच लीजिए, बच्चे के जन्म के बाद आपको बचाना असंभव होगा। लेकिन माँ का जवाब वही रहता है, कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे को जीवन देकर जाऊंगी। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और बच्चा इस दुनिया में आ गया। माँ ने अपने बेटे को गोद में लिया, प्यार किया, माथे को चूमा और बस 10 मिनट बाद इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। डॉक्टर भी भावुक हो गए, पूरी हॉस्पिटल में सन्नाटा छा गया। जो भी इस घटना को सुनता वो उस माँ को सलाम करता। यही वजह है कि माँ को भगवान का स्वरूप कहा जाता है। एक ऐसा प्यार जिसे नापा नहीं जा सकता, एक ऐसा बलिदान जो शब्दों से परे है। और हाँ दोस्तों, सेलिब्रिटीज को तो हर कोई लाइक सब्सक्राइब करता है। चलो देखते हैं अपनी माँ के लिए हमें कौन लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करता है।